बंधुओं, एक बात कभी कभी मन में आती है कि जब मीराबाई का चरित्र पढ़ रहा था, एक जगह एक और कथा आती है कि एक बार एक पास के नगर का मुगल, एक मुसलमान राजा का कोई सैनिक या उसका कोई सेनापति, उसने जब मीराबाई के बारे में सुना, रूप लावण्य सुना, उनके भाव को सुना, तो वह भी हिंदुओं का भेष धारण करके आया। भेष धारण करके आया। जैसे ही मेवाड़ पहुंचा, मेवाड़ आकर के उसने किसी से पूछा, बोले मंदिर कहाँ है? सबने रास्ता बताया, बोले वहां है। वहां देखा तो खूब सारे लोग बैठे थे। वहीं जाकर के वो मुस्लिम सैनिक भी बैठ गया। मीराबाई जैसे ही आई और आकर के कपाट खोल करके पद गाना प्रारंभ किया। पद सुनकर के सब आनंदित हो गए और वो मुस्लिम सैनिक जो केवल उनको देखने के लिए आया था, उसके नेत्र भी बंद हो गए और नेत्र बंद होते उसके चित्त में एक अद्भुत भाव, प्रेम उच्छलित होने लगा। जैसे ही पद विश्राम हुआ, एक साथ एक स्वर में जितने लोग बैठे थे सबने हाथ जोड़ के मानो निवेदन किया हो कि पुनः पुनः सुना दीजिए, ये विश्राम मत कीजिए। मीराबाई ने एक और पद सुनाया। मानो ऐसा लगता था कि पद कभी विश्राम ही ना हो, इनका स्वर कभी समाप्त ना हो। अंत में उससे रहा नहीं गया, बदल के तो रूप आया था, लेकिन तुरंत उठ करके गया और उठ करके उसने कहा, खुदा ने आपको बड़ा नाचीज अपना भाव दिया है। आपका स्वर सुनकर के मेरा मन रूपी मयूर नृत्य कर रहा है। और कुछ उर्दू अल्फाज ना चाहते हुए भी उसके मुख से जब निकले तो वहां बैठे जितने भी श्रोता थे सब चौंक गए। बोले ये कौन है? और उसने हीरे की एक सुंदर माला मीराबाई के चरणों में अर्पित कर दी। बोले कि मैं और तो क्या दूं, पर आपकी खूबसूरती, आपके स्वर और आपके भाव देख करके और तो कुछ नहीं है, बस ये मेरी एक वस्तु स्वीकार करें। मीराबाई बोली, हमारे ठाकुर जी पे खूब आभूषण हैं, आवश्यकता नहीं है। बोले ठाकुर जी के लिए नहीं, आपके लिए। बोले मैं तो धारण करती नहीं। उस मुगल सैनिक ने कहा, अब मैं तो अर्पित कर चुका, आप लो चाहे मत लो, बस कृपा करो, मैं आज धन्य हो गया। और ऐसा कहकर के वो तो वहां से चला गया। लेकिन कानापूसी होने लगी सब जगह। बोले कि अरे ये तो कोई मुगल था, रूप बदल करके आया था। बात राणा जी तक पहुंच गई। अब तो मीराबाई को नजरबंद कर दिया महल में। अब जाके दिखाओ कहां जाओ। आपसे मना करते हैं संतों के बीच में मत बैठा करो, आपसे मना करते हैं इतना बाहर मत जाया करो, मंदिर में मत गाया करो, अरे घर में ही रह लीजिए, पर आप मानती नहीं है। देख लीजिए आज हमारे शत्रु देश का एक व्यक्ति आ गया रूप बदल करके। ये सब विषय देख करके बंधुओं मन में एक भाव आता है कि सब परिवर्तित हो रहे हैं, ये राणा परिवर्तित क्यों नहीं हुआ? उदाबाई भी परिवर्तित हो गई। धीरे धीरे मेवाड़ के सब विपक्षी लोग भी मीराबाई के पक्ष में आ गए। एक दूसरे जात का व्यक्ति वो भी मीराबाई का सत्संग सुनकर के वैष्णव सा होने लगा। राणा क्यों नहीं हुआ? यही प्रश्न उठता है कहां पर? जब प्रहलाद जी का प्रसंग श्रीमद् भागवत में आता है। प्रहलाद जी दैत्यों के विद्यालय में जाते हैं और उस विद्यालय में कीर्तन करते हैं, तो जितने दैत्य बालक हैं सब प्रहलाद जी के साथ कीर्तन करने लग जाते हैं। कीर्तन सुनकर के आसपास के गांव के लोग भी सब आकर के कीर्तन में निमग्न हो जाते हैं। लेकिन हिरण्यकश्यप के हृदय में कभी भाव नहीं आता, भक्ति नहीं आती। बंधुओं, क्यों? इसका कारण क्या है? बाकी सब लोगों के हृदय में भगवत भक्ति नहीं है, इसलिए सबके हृदय में भगवत भक्ति मीराबाई के प्रभाव से जग रही है। लेकिन राणा तो सीधे सीधे भक्तिमती मीराबाई का ही द्वेषी है ना। मतलब भगवान के भक्त ना हो, भगवान के द्वेषी हो तो निश्चित भक्ति उत्पन्न हो जाएगी।
लेकिन भगवान के किसी भक्त के द्वेषी बनोगे तो चाह करके भी कभी भक्ति उत्पन्न नहीं हो पाएगी। बाकी मेवाड़ के लोगों में भक्ति भगवान की नहीं है, इसलिए मीराबाई की वजह से भक्ति जग रही है। लेकिन राणा तो ठाकुर जी की भक्त शिरोमणि मीराबाई का ही अपमान करता है, भक्तों का ही अपमान कर रहा है, इसलिए उसके चित्त में चेतना नहीं हो रही है। हमारे पूज्य नाना जी पंडित श्री कृष्णलाल शास्त्री जी, उनका एक संस्मरण पंडित जी सुना रहे थे कि वो जब कथा करते थे तो कहते थे कि भाई जो भी कीर्तन में पहुंचा उसने कीर्तन में जाकर के प्रहलाद जी के साथ कीर्तन किया, लेकिन हिरण्यकश्यप आया उसने कीर्तन क्यों नहीं किया। तो नाना जी एक उदाहरण देते, जैसे दीपावली पर आप लोग अपने घर के बाहर लाइट की लड़ लगा देते हो, जैसे स्विच ऑन करते हो तो 10, 15, 20 लाइट एक साथ एक तार से जुड़ी हुई सब जल जाती हैं, लेकिन उनमें से कुछ फ्यूज होती हैं, करंट होते हुए भी वो जलती नहीं है कभी। करंट जाता है लेकिन फिर भी नहीं जलती, क्यों? फ्यूज हो गई हैं, भीतर से ही खराब हैं। ठीक वैसे ही ये राणा आदि कुछ ऐसे जो संत हृदय से प्रेम नहीं करता, वैष्णवों से प्रेम नहीं करता, वैष्णवों को प्रणाम नहीं करता, ऐसा समझ लो उसका भाव फ्यूज है। फिर तो चाहे वो कितनी कथा सुन ले, कितना भी वैष्णव संग कर ले, कितना भी मंदिर चला जाए, उसके जीवन में परिवर्तन आने वाला है ही नहीं। इसलिए भैया ठाकुर जी से बैर कर लो चलेगा, लेकिन कभी भगवत भक्तों से बैर मत करना, नहीं फ्यूज हो जाओगे। फिर कभी भक्ति उत्पन्न हो नहीं पाएगी पुनश्च। मीराबाई भाव से रहती हैं। हिंदू वेश में दर्शन करने के लिए एक मुगल सैनिक आया, मीराबाई ने उस पर कृपा की। राणा जी ने पूछा कि आपने ये भी विचार नहीं किया कि वो एक मुगल है, तुरंत सूचना देनी चाहिए थी। बोले मेरे प्रभु विचार नहीं करते कि शरण में आया हुआ मुस्लिम है कि हिंदू है कि कौन है। अरे राणा कभी वृंदावन जाकर के देखो, वहां रसखान भी मिलते हैं जो भले ही जन्म एक मुगल खानदान में है लेकिन ठाकुर जी की भक्ति करते हैं। हमारे ठाकुर जी कैसे हैं? शरणागत की लाज तुमको, शरणागत की लाज तुमको, भांत भांत के चीर पुराए, भांत भांत के चीर पुराए, पांचाली के काज तुमको, शरणागत की लाज। प्रबल प्रेम के पाले पड़कर हरि को नियम बदलते देखा, अपना मान टले टल जाए पर भक्त का मान न टलते देखा। शरण गए प्रभु ताहि न त्यागा। राणा जी शरण में आने वाला कोई भी हो, ठाकुर जी उसमें ये तो मानवीय स्वभाव है कि ऊंच नीच देखना, सुंदरता कुरूपता देखना, धनवान निर्धन देखना, जात पात देखना, पर हरि को भजे सो हरि को होई, जात पात पूछे नहीं कोई। भले ही वो मुगल था लेकिन सत्संग में बैठा था, सुन रहा था, श्रवण कर रहा था, इसलिए वो हरि भक्त है। अब राणा को कहां समझ में आने वाली ये सब बातें? मन में विचार करने लगा क्या करें कैसे करें। अब तो उदाबाई भी इन्हीं की भक्त हो गई है। तब एक दिन विक्रमादित्य राजा बैठा था। बंधुओं ये राणा, महाराणा विक्रमादित्य नाम है उसका, इसलिए उसको राणा कहते हैं कई जगह। आज सुबह जब वैष्णव लोग कुछ मिलने आए तो एक प्रश्न उठा, महाराज जी कहीं हमने सुना, कहीं पढ़ा, गूगल पर ऐसा लिखा है कि भक्तिमती मीराबाई को विष उनके पति ने दिया था। ये गलत है।
भोजराज जी तो परम पवित्र हैं, उनका तो चरित्र हम लोग सुन रहे थे। मैं तो मीराबाई से ज्यादा कभी कभी मुझको तो आनंद भोजराज जी की स्मृति करके हो जाता है। उनका जब उनका व्यवहार देख रहा था मैं मीराबाई के चरित्र में, मीराबाई की भक्ति में पुष्टता तो भोजराज ही लेके आए। यदि वे ही विपरीत होते तो शायद मीरा चरित्र पता नहीं कहां का कहां जाता, लेकिन वे अनुकूल थे मीराबाई के, इसलिए तो मीराबाई की इतनी मेवाड़ में मीराबाई ने विराज करके अपनी भक्ति को प्रधानता दी। ये तो महाराणा विक्रमादित्य है मीराबाई का देवर, जिसने उन पर बहुत संकट किया।